अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें वसीम भाई जो है ये पनीरी मूंजी की काश्त जिसको हम चावल बोलते हैं उसकी फसल की काश्त हो रही है। ये वसीम भाई के साथ है ये काम शुरू। ये सब आपको ये खेत खलिहाने नज़र आएंगे। इस जगह पे भी अभी जो है ये मूंजी काश्त होने वाली है जिसको हम चावल की फसल मूंजी बोलते हैं। साथ में नाला है जिसमें नहर का पानी आता है। ये देखें जी, ये चलने की जगह बहुत कम है। मैं फिर भी जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। ऐसा ना हो मैं गिर जाऊँ, फिर भी कोशिश है आपको एक फसल और यहाँ पे दिखानी है। ये देखें, ये तिल है, तिल की फसल। तिल की मुझे इंग्लिश में इसका नाम तो नहीं अभी ज़हन में आ रहा। तो ये तिल की फसल की काश्त है। ये देखें, ये तिल जो नान वगैरह के साथ लगाए जाते हैं, नान के साथ लगते हैं। ये तिल का पौधा है। ये देखें, ये इसके लगे हुए हैं टहनियों पे ये दाने। जब ये पक जाएंगे तो फिर सूखने के बाद ये छिलका। ये वसीम भाई लगा रहे हैं जी। ये गुट्टी आप देख सकते हो, ये गुट्टी इसको पनीरी बोलते हैं, चावल की पनीरी। ये वसीम भाई सब काम कर लेते हैं। लगाए वसीम भाई कैसे एक पौधा लगाते हैं। ये बड़ी माशाल्लाह वसीम भाई की अच्छी खासी है। ये और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। औरतें और बंदे सब मिलके लगा रहे हैं। ये किला वसीम भाई कितने दिन में लगा लेते हैं? 5 जने हो ना, यानी 5 बंदे आदमी हो तो आराम से एक दिन में ना 1 किला ज़मीन जेड़ा एकड़ लग जाती है। 3 एकड़ लग जाती है। 3 एकड़। और इसके साथ जो है ना, ये पनीरी है ना, ये दाना जो है एक एक करके लगाना पड़ता है। सिर्फ गेट के अंदर बाहर होना चाहिए। और जब ये मतलब है कि इसको खुराक डाली जाती है, अच्छा खासा बूटा मारता है। ठीक है, तो ये फिर पैदावार अच्छी होती है। इसकी देखभाल भी कोई बहुत करनी पड़ती है, पानी बहुत मिलता है इसको। वैसे भी ये 2 महीने जो है सावन भादों के हैं। सही। तो बारिशों का सिलसिला जारी है। और पिछले 10 सालों यानी 10-12 सालों से जो चावल की काश्त कम क्यों होती रही है, इसकी वजूहत ये है कि पोल्ट्री फार्म जो है ना बहुत बढ़ गया। उसकी वजह से रीजन ये बना कि ये मकई जो है उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती रही है, क्योंकि लोगों ने आमदन तेज़ कर दी, मकई होना शुरू की। कपास और चावल हमारे पाकिस्तान में बहुत कम पैदावार होती रही है। इसकी मेन वजह मकई थी बस। अब जो कि मकई का रेट कम हो गया, हाँ जी, तो लोग बदजन हो गए हैं मकई से। रेट जो चीज़ मतलब रेट ऊपर क्यों जाता है, ऊपर इसीलिए उसका रेट हमेशा के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चावल इसीलिए महंगा हुआ है कि ज़िम्मेदारों ने जो है चावल की काश्त बहुत कम कर दी थी। ठीक है, और इसी तरह गंदम क्यों कम होती रही, पंजाब में जो है ना काश्तकारी गंदम की बहुत कम होती रही, जिसका रेट वो भी बहुत ऊपर चला गया। फिर गवर्नमेंट मजबूरन फिर एक्शन लेती है, फिर रेट ऊपर चला जाता है उस चीज़ का। सही। ठीक है, जो बहुत ऊपर जो ज़िम्मेदार होते हैं पूरा ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं। अब इसकी क्या वजूहत बनी, चावल की काश्त क्यों ज़्यादा हो रही है? क्योंकि मकई का रेट बहुत डाउन हो चुका है। अब इसका रेट जो है 6500, 7000, 10000 जो मुख्तलिफ रेट है। हर दाने का अपना मुख्तलिफ भी है, इसकी वजह से वो रेट। 3 एकड़ का कितनी अभी जो है इसकी मजदूरी है? इसकी लगवाई जो चल रही है इस टाइम पंजाब में है
18,000 से लेकर 15,000 तक चल रही है रेंज। सही सही। और इसका खर्चा बहुत है। खर्चा क्या है वसीम भाई? डीपे, खाद, स्प्रे, दाना, ये मैंने तो सुना था इसमें कोई खाद स्प्रे नहीं डाली जाती। डाली जाती है भाई। सही। ये थी मेन वजह कि पिछले 10-12 सालों से काम चावल और गंदम का क्यों पैदावार कम हो रही है। सही। अब पूरे पंजाब में 70 से 80% जो है ना चावल की काश्त हो रही है। सही।